स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो है जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां रह गई थी जो कि क्लास 12th की हैं, श्रद्धा मनु की। तो कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र ही, आह उत्सुक है उनको धूल। तो संदर्भ वही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग यहाँ पर यही है कि यहाँ पर कवि ने श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा दी है। तो कह रहे हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा यानी प्राकृतिक सुंदरता कभी भी बासी फूलों और बासी और मुरझाए फूलों से नहीं आती। करेंगे कभी न बासी फूल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। तो वो कहते हैं निर्जीव और मुरझाए जो फूल है वो किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। तो वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे फूल जो है शीघ्र ही धूल में मिलकर काल कवलित हो जाएंगे। और आगे कहते हैं कि इसी प्रकार निराश व्यक्तियों का जीवन भी सारहीन होता है, वो जल्दी ही वो भी धूल में मिल जाते हैं जिनके जीवन का कोई सार नहीं होता। तो आगे देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। तो वो कहती है, श्रद्धा कहती है कि इस संसार में चारों ओर आनंद ही आनंद है और एक तुम हो जो इस जीवन से निराश होकर बैठे हो। वह कहती है कि देखो, यह विभिन्न जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही है। तो करिए, तुम अपने कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो वो कहती है कि तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम से, मेहनत से इस पृथ्वी का उपभोग करो। और वह कहती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। वह कहती है कि यह प्रकृति की भी यही सब कर रही है, यही जड़ का चेतन आनंद। तो वह कहती है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के आनंद का अनुभव करते हैं। तो वह कहती है, यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते हो तुच्छ विचार, अकेले तुम कैसे असहाय। तो वह कहती है, मैं मनु से कहती है कि तुम कहते हो कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला और असहाय हूँ। तो कह रही है, फिर तुम यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो। इसे तो पति पत्नी मिलकर करते हैं। तो कह रहे, तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है, यजन कर सकते हैं तुच्छ विचार। तो वह कहती है, तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो यह तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तो वह आगे कहती है, श्रद्धा कहती है, तपस्वी आकर्षण से हीन। तो वह कहती है कि हे तपस्वी, तुम इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से दूर कर लिया है, तुमने अपने आप को सारहीन मानकर इस संसार से, इस जीवन से जो दूर कर लिया है वह ठीक नहीं है। वह कहती है कि कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो वह कहती है कि तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा, आत्म केंद्रित अपने बारे में ही सोचा, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्मा को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है। श्रद्धा का कहने का आशय यह है कि तुमने केवल अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्वी जीवन चुना, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण यानी दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित होता है। काव्य का सौंदर्य भाषा खड़ी बोली है,
रसांतरस है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। अब इसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है, या पद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या नाम है। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद देखिए, कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी किस प्रकार के फूलों से नहीं आती। तो कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए फूलों से नहीं आती। अगला देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या दिया है, क्या संदेश दिया। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निराश व्यक्तियों की बासी फूलों से तुलना करते हुए उन्हें उल्लास में बने रहने का संदेश दिया है। इसके आगे देखिए, निराश मनु ने, अगला प्रश्न देखिए, निराश मनु से श्रद्धा प्रति के संदर्भ में क्या कहती है। तो निराश मनु से श्रद्धा कहती है कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है और एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़कर बैठे हो। तो कहती है, देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, मनु की असहायता को श्रद्धा किस प्रकार उनकी छोटी सोच का प्रतीक बताती है। तो मनु की असहायता को श्रद्धा उनकी छोटी सोच का प्रतीक बताते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तुम इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो तुमने जीवन से विरक्त कर लिया है वह ठीक नहीं है, और इस जीवन की जो सार्थकता है वो आत्म को भूलकर अपने बारे में भूलकर पर केंद्रित करने में ही है, मतलब दूसरों के बारे में सोचने में ही है। व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, उसी से उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित है। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।